जो ख्यालात हैं वो भी जान लेंगे। जायसवाल की इनिंग्स बड़ी लाजवाब थी और बेसबॉल के जवाब में जैस बॉल आया और बहुत ही कड़ाके निकाल दिए इंग्लैंड के। हवा निकाल दी है बेसबॉल की और पंक्चर कर दिया है, फूक निकल गई है। अब देखना यह है कि ये जो स्ट्रॉन्ग गिरफ्त बनाई हुई है इसको मजीद कितना मजबूत इंडिया कल कर सकता है और करेगा। 9 रन दे, कोई 30 आउट बॉल्स थी, 6 रन दे, 30 आउट बॉल थी। देखिए यहाँ पे आपको जरूरत यही थी कि एक बंदा जो है ना इनके धागे खोले, इनको मीट फायर विद फायर, मैच फायर विद फायर, गिव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो स्वाद इतना खौफजदा किया। देखिए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जायसवाल ने जिस तरह इनको धोया, जिस तरह उसने ऑन स्लॉट किया और वुड को पहली बॉल से, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एक ही फास्ट बॉलर था, दे हैड ओनली वन स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट या नॉन स्पेशलिस्ट एक ही पेसर था जिसका नाम था वुड। तो इन्होंने वुड को 2 ही ओवर दिया और 2 पहली बॉल पे जिस तरह जायसवाल ने और फिर अगली बॉल पे दुक्की ली, तो यानी कि ही शोड हिज इंटेंशंस, ही मेड हिज इंटेंशन क्लियर, आई विल गेट आउट, आई विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन माय बैटिंग स्टाइल, आई विल प्ले द वे आई यूज्ड टू प्ले। अच्छा समटाइम्स हम हार्श होते हैं, मैं भी होता हूं, मैं चाहता था ये 1 डाउन आ जाता कि ऊपर से विकेट। जब आपको 80 रन की, आपने मुझसे कहा था 60-70 हो, एक आध विकेट में अगर रोहित ना गिरे तो आई विल बी सेटिस्फाइड, बट अगर 119 रन हो तो रिजवान हैदर साहब कोई गधे का बच्चा ही होगा जो सेटिस्फाइड नहीं होगा, फिर वो किससे होगा सेटिस्फाइड। और रोहित ने वहां एक्चुअली रोहित के साथ हुआ क्या, रोहित के साथ ये है ही गेट कैरिड अवे। उसने जब देखा कि मैं डोमिनेट करता हूं, ये जायसवाल तो मार मार के इन्हें दुम्बा बना रहा है, तो वो उसके दिमाग में ना, वरना वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, देयर वाज नो नीड ऑफ डांसिंग डाउन द ट्रैक एंड ट्राई टू लिफ्ट द बॉल इन द एयर, कोई जरूरत नहीं थी। एनीवे अच्छा यहाँ पे मोहसिन भाई मैंने वो डाला था व्हाट शुड बी इंडियन वर्जन ऑफ बेसबॉल, सजेस्ट नेम्स, तो लोगों ने कुछ मजे मजे के नाम बताए हैं। अगर मैं कुछ उसमें से बताना चाहूंगा तो एक तो भाई कह रहा जी हिट बॉल, एक कोई वीरू बॉल, केएल राहुल बॉल, एक ने बोला जी हिंद बॉल, ये भी अच्छा हो सकता है, हिंद बॉल, हिंदुस्तान से। तो मैंने क्या बोला, आपने आपका इंडिया बॉल, इंडिया बॉल, तो हिंद बॉल इज यूनिक हिंदुस्तान से। तो बाकी कोई जैज बॉल नहीं, ये कोई मजे का नहीं है। और ठोको बॉल ठीक है, इंडी बॉल, विराट बॉल, और बाकी विराट तो खेल ही नहीं रहा तो विराट बॉल तो हो ही नहीं सकता, ड्राविड बॉल और जडू बॉल, ठोको बॉल, ठोको बॉल ठीक है जी। और बस कोई देसी बॉल, देसी बॉल भी है देसी बॉल, अच्छा जी। और बस हिंद बॉल जो है, मैड बॉल, पता नहीं क्या क्या। तो हिंद बॉल जरा मुझे तो थोड़ा यूनिक लगा है वैसे, बाकी स्मैश बॉल तो हिंद बॉल जरा टच आता है इंडिया का। एनीवेज तो जी ओनली बॉल्स ठीक है। तो जी जो भी आप बोल रहे अभी तक तो कुछ ऐसा कोई टर्म इंडिया के उसमें नहीं निकल के आई, लेकिन आज बेसबॉल की ठुकाई हुई है ठीक ठाक, स्पेशली व्हेन दे वर बॉलिंग। तो मोहसिन अली साहब बहुत बड़ा खला नजर आया इन स्किल सेट ऑफ बॉलिंग। इंडियन स्पिनर आसमान पे नजर आए और इंग्लैंड के स्पिनर्स बेचारे कहीं जमीन पे कहीं कहीं नजर आए। तो बहुत बड़ा खिला है, तो ये खिला कैसे पूरा होगा? देखिए ये तो अंडरस्टूड था, ये तो आपने भी इंडिया की बैटिंग को नहीं, इंडिया की बॉलिंग की वजह से इंडिया को आपने फेवरेट करार दिया था। वो समीर भाई कहाँ है, मुझे नहीं पता वो आए कि नहीं आए। 60-40 और पता नहीं मैच खत्म हो गया और मैच जो है आसमान में चला गया और बस तबाही बर्बादी। देखिए ये प्रेडिक्शन दिमाग, मैंने आपसे क्या कहा था समीर भाई, ये इनके अल्फाज पे ना जाए, ये गुस्से में वो लिख रहे हैं अल्फाज, हालांकि वो भी अंदर से उतने ही वो छड़े बले में है कि ये रंजें जो बन रही हैं ये उन्हें भी नहीं एक्सपेक्ट था और ना हमें। सच्ची बात है मुझे भी नहीं था, मेरा बड़ा यकीन था कि ये 200 पे इन्हें रोकेंगे, रोक सकते थे, नहीं रोका, चले 90 ऑड रन आ गए आखिरी 3 विकेटों में, ठीक है इट्स ओके।
रिजवान साहब जिस तरह आपने स्पिनर्स की बात किया, पेसर भी ले आए, तो मैंने आपसे कहा था वुड का पेस जो है, पेस पे तो शायद वो आगे हो, लेकिन स्किल सेट पे बुमराह जो है वो इंडिया में इट इज इम्पॉसिबल कि बुमराह के करीब भी आ जाए कोई भी बॉलर हो। एंडरसन भी इवन होता ना तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बुमराह के करीब आ पाता। देखिए जब आप एक बॉलर खिलाते हैं इट इज वेरी ट्रिकी because you have to use that single bowler very cleverly। अगर आप उसको दिमाग से इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोग्राम तो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वुड वैसे भी इंजरी प्रोन है। ये वुड वो नहीं है कि जिसको कभी इंजरी ही नहीं हुई, बहुत रेयर होता है कि वुड जो है वो इंजरी से बचा रहे। 90% हम सुनते हैं कि आज इंजर्ड हो गया, आज इंजर्ड हो गया, आज इंजर्ड। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया है। 119 पर सिर्फ एक विकेट गिरी है इंडिया की, और क्या ही कमाल की बल्लेबाजी की है यशस्वी जायसवाल ने, और 76 रन बनाए हैं, अभी भी नॉट आउट खड़े हैं और 100+ के स्ट्राइक रेट से। रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में लग रहे थे लेकिन ज़्यादा जल्दी कर गए और कैच दे बैठे, आउट हो गए। दूसरी तरफ शुभमन गिल खड़े हैं और क्या ही कमाल की पोजीशन में है इंडिया, और पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है चलिए देखते हैं। तो स्पिनर की तो देखिए रिजवान साहब कोई मैच ही नहीं था, रिजवान साहब कोई मैच ही नहीं था दूर दूर तक। हार्टली लीश को आपने कहा था क्योंकि सीनियर है और समझदार है और उसके पास एक्सपीरियंस है, शायद वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हार्टली का मैंने कहा था नया मे भी ट्रिक डाल सके, लेकिन जिस तरह जायसवाल ने इसको टारगेट किया, जिस तरह जायसवाल ने इसको तोड़ा मरोड़ा, वो जितनी भी आप उसकी तारीफ करें कम होगी। he batted the way he used to bat, he's just batted like वीरू, बिल्कुल सहवाग जिस तरह खेलता था ना, बाढ़ में जाए कोई भी पोजीशन है, कोई भी सिचुएशन है, सहवाग ने बॉलर्स को तोड़ना, मोड़ना, उड़ाना, रगड़ना, फाड़ के रख देना, ये वाली बैटिंग जो है जायसवाल ने। और some maybe it's too early to say, but some जो पंत वाला एक था ना एक्स फैक्टर, वो जायसवाल ने थोड़ा सा जो है ना उसकी झलक दिखाई है, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, काफी बड़ी झलक दिखाई है, काफी बड़ी झलक दिखाई है। जिस तरह ऊपर से जायसवाल ने, देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग जायसवाल स्टन्ड देम, they were not expecting a kid who has hardly made any impact after the first knock in the West Indies, hardly any impact। जिस वक्त अपना जायसवाल ने पहली ही बॉल पे बाउंड्री लगाई थी, तो मैंने आपको कहा था ये 2-way स्वॉर्ड है, अगर तो मतलब ये छोड़ेगा नहीं, अगर ये मारने पे आएगा तो ये बहुत मारेगा। और आप देख लें 100+ का स्ट्राइक रेट है। इसने स्पेशली उस हार्टली की तो टांगे जो है ना वो आसमान में खड़ी कर दी। तो मैं पढ़ रहा था कुछ दोस्तों की, मैंने ऑब्वियसली वहां पे नेट बस माजरत ही था, लेकिन मैं पढ़ रहा था आपकी हेडलाइन भी, कुछ और लोगों की भी हेडलाइन भी, तो अच्छी लोगों ने जायसवाल लिखा, बट आई एम सॉरी, इट वाज जो मेरे दिमाग में जो फर्स्ट चीज आई ना, वेरी फर्स्ट आपको स्ट्राइक करती है एक चीज, वो आई थी इंडियन बॉल सिंक्स बेसबॉल, या इंडियन बॉल ब्लू अवे बेसबॉल, क्योंकि ये सिराज ने कहा था हमारी जो अब इंडियन बॉल आएगी तो हम इन्हें 1.5 दिन में हरा देंगे। द फर्स्ट थिंग विच स्ट्राइक्स माय माइंड वाज इंडियन बॉल। जो लफ्ज सिराज ने कहे थे, ये जैसे देखिए, यस ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट, 76 रन है, मोर देन 100 का स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के मारे हैं, दाल निकाल दी है, दाल निकाल। मैंने आपसे कहा था रिजवान वुड बहुत ओवर करेगा तो 4 से 5 ओवर करेगा, उसने सिर्फ 2 ओवर किए, सिर्फ 2 ओवर किए, 9 रन दिए। बात यह है कि भाईजान ये हार्टली मैटली कुछ दोस्त बहुत तेज भागते हैं। आज कहा था यार अभी इंडिया की बैटिंग आने दे, मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा रन है कि जिससे लोग जो है एकदम, यस हमने डेडलाइन रखी थी 250, और ये भी हमें पता है चौथी बारी अगर थिंग्स जिस तरह की भी हो, या तो इंडिया इतनी बड़ी लीड ले कि इन्हें चौथी बारी ना करनी पड़े, वरना चौथी बारी इंडिया की है, ये हम सबको पता है। लेकिन द वे जायसवाल अटैक इंग्लैंड बॉलर्स, एंड स्पेशली जिसे लोग डरा रहे थे कि नेमेसिस होता है इंडिया का, और मेरा भी ख्याल था कि हार्टली जो है वो कभी खेला नहीं है इंडिया में, तो ही माइट बी अ ट्रिकी वन, बट जिस तरह 2 छक्के पहले इसने आते ही उसको जड़ दिए, और इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सबसे महंगा बॉलर जो है वो हार्टली है। और आई एग्री विद ये रॉय साहब के, देखें
इनके पास एक लेग ब्रेक है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दे डोंट हैव अ ऑफ स्पिनर। तो ये रूट को यूज करना चाहिए था। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन 119 पर 1, जी हाँ 119 पर 1, और लाजवाब बल्लेबाजी की है यशस्वी जायसवाल ने। और बेस्ट बॉल जो इंग्लैंड दिखाने आया था यहाँ पे, वो यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड को दिखा दिया है। टॉम हार्ली तो बहुत बुरी तरीके से धोए गए हैं आज, और चाहे कोई सा स्पिनर हो, रेहान अहमद को शायद थोड़ा पहले लाना चाहिए था तो कुछ हो सकता था, और चाहे वो जैक लीच हो चाहे कोई हो, और कमाल की बल्लेबाजी की है। हालांकि रोहित शर्मा भी 20-21 कुछ रन जो बनाए उन्होंने, वो भी जो है जल्दबाजी कर गए, स्टेप आउट करके मारना चाहते थे छक्का, और वो ऊपर कैच चढ़ा दी ऊपर, और बेन स्टोक्स ने अच्छी कैच पकड़ी। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की है जो है वो यशस्वी जायसवाल, कमाल की जो बल्लेबाजी की है। 76 रनों की नॉट आउट अभी भी इनिंग खेल रहे हैं, और 127 रन से हालांकि इंडिया पीछे तो चल रही है, लेकिन पोजीशन देखी जाए तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में 119 रन बनाए हैं और एक ही विकेट गिरा है, तो अभी भी 9 विकेटें हाथ में है और सिर्फ 127 रन पीछे। तो अच्छी पोजीशन में है इंडिया, और लग रहा है कि आसानी से जो है ये जो लीड भी ले लेगा इंडिया, और कितने रन ऊपर चढ़ाता है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का गेम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे इंडिया जो है आज का दिन जीत चुका है। 2 सेशन, पिछला सेशन भी इंडिया के नाम रहा, और ये सेशन भी इंडिया ने ही आसानी से जीत लिया। तो देखते हैं क्या होता है, जो है कल क्या इंग्लैंड की टीम वापसी कर पाती है या नहीं, इंडिया जो है कितने रन ऊपर चढ़ाएगा कल अगर अच्छी बल्लेबाजी करे तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।